देखिए, इतिहास में कुछ कहानियां तो फाइलों में दबी रह जाती हैं और कुछ रेलवे पटरियों के किनारे खामोशी से चीखती रहती हैं। आज हम एक ऐसे ही राजनैतिक विचारक की कहानी में उतरेंगे जिनकी जिंदगी एक ऐसे रहस्य पर आकर खत्म हुई जो आज भी दशकों बाद भी सवाल खड़े करता है। तो चलिए कहानी के उस सबसे अहम मोड़ से शुरू करते हैं जहां से सब कुछ उलझ गया। तारीख थी 11 फरवरी 1968। उत्तर प्रदेश का मुगलसराय स्टेशन, जो आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कहलाता है, उस सुबह अपनी रोज की तरह ही जाग रहा था। प्लेटफॉर्म पर चाय वालों की आवाजें, यात्रियों की चहल पहल, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा हर रोज होता है। तभी अचानक एक रेलवे कर्मचारी की नज़र प्लेटफॉर्म से कुछ दूर पटरियों के पास पड़ी एक लाश पर गई। अब देखिए, उस दौर में रेलवे लाइनों पर शव मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती थी, तो पहले तो लगा कि ये भी कोई दुर्भाग्यपूर्ण हादसा होगा। लेकिन जैसे ही लोग पास पहुंचे, पूरे स्टेशन पर मानो सन्नाटा छा गया। वो कोई आम इंसान नहीं थे, वो थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भारत के एक बहुत बड़े विचारक और नेता, जो सत्ता में भले ही कम रहे पर अपने विचारों में हमेशा जिंदा रहे। तो सवाल ये है कि आखिर ये थे कौन, जिनकी एक खबर ने पूरी सुबह को राष्ट्रीय शोक में बदल दिया, और उनकी आखिरी यात्रा का अंत इस तरह इन पटरियों पर कैसे हुआ। चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए हमें जरा समय में पीछे चलना होगा, उनके शुरुआती जीवन में, उन सालों में जिन्होंने उन्हें वो बनाया जो वो थे। 1916 में मथुरा में जन्मे दीनदयाल उपाध्याय का बचपन काफी मुश्किलों भरा था। बहुत छोटी उम्र में ही उनके माता पिता का साया सिर से उठ गया था। लेकिन इन मुश्किलों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। उन्होंने अपनी सारी ताकत पढ़ाई में लगा दी, और क्या कमाल की प्रतिभा थी। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में गोल्ड मेडल हासिल किए। हर किसी को यही लगता था कि ये लड़का बड़ा होकर कोई अफसर बनेगा या कोई बड़ा विद्वान। लेकिन कॉलेज में उनकी मुलाकात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों से हुई, और उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने प्रचारक बनने का फैसला किया। मतलब अपनी पूरी जिंदगी संगठन और देश सेवा के नाम कर देना। ना शादी, ना कोई घर, ना कोई निजी संपत्ति। उनका जीवन कितना सादा था, ये आप इस एक लाइन से समझ सकते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये उनकी हकीकत थी। सचमुच उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत को समझने में लगा दिया। वो गांव-गांव घूमे, किसानों और मजदूरों के साथ बैठे, उनकी परेशानियां समझी, और यही अनुभव बाद में उनके विचारों की नींव बना। और यहीं से निकला उनका वो दर्शन जिसके लिए वो आज भी जाने जाते हैं। दीनदयाल जी का मानना था कि समाजवाद या पूंजीवाद जैसे जो पश्चिमी आइडियाज हैं, वो भारत पर पूरी तरह से फिट नहीं बैठते। उनका तर्क था कि ये विचार या तो व्यक्ति को समाज से बड़ा मान लेते हैं या समाज को व्यक्ति से। इसके जवाब में उन्होंने दिया एकात्म मानववाद का सिद्धांत, एक ऐसा दर्शन जो पूरी तरह भारत की अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ों से जुड़ा था। ये दर्शन कहता है कि इंसान सिर्फ पैसा कमाने की मशीन नहीं है, बल्कि वो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन चारों से मिलकर बना है। और इसी सोच से निकला अंत्योदय का विचार। इसका सीधा सा मतलब था कि किसी भी देश का विकास जीडीपी के नंबरों से नहीं, बल्कि समाज की कतार में खड़े आखिरी इंसान के विकास से मापा जाना चाहिए। जब तक उस तक सम्मान और मौके नहीं पहुंचते, विकास अधूरा। तो ये थे उनके विचार। लेकिन चलिए अब वापस चलते हैं कहानी की उस रात पर जहां उनके जीवन का अंत हुआ और एक अनसुलझा रहस्य शुरू हुआ। साल 1967 में वो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने, लेकिन इस पद पर वो सिर्फ 43 दिन ही रह पाए। 10 फरवरी 1968 को वो लखनऊ से पटना जाने वाली ट्रेन में बैठे और हमेशा की तरह एक साधारण से तीसरे दर्जे के डिब्बे में सफ़र कर रहे थे। सोचिए, एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष और उनके साथ कोई सुरक्षा नहीं। उनकी मौत की जो कहानी है वो विरोधाभासों से भरी हुई है। एक तरफ थी सरकारी कहानी कि ये लूटपाट के इरादे से की गई हत्या थी, और दूसरी तरफ थे वो सवाल जिनका जवाब कभी नहीं मिला। जैसे अगर ये सिर्फ चोरी थी तो उनके जरूरी कागजात कहाँ गायब हो गए, और ट्रेन से दिए एक मामूली धक्के से इतनी गहरी चोटें कैसे लग सकती थीं। कई जांचें हुईं पर कोई भी किसी पक्के नतीजे पर नहीं पहुंच सका, और ये रहस्य बस गहराता चला गया। उनकी मौत तो एक रहस्य बन गई, पर उनकी विरासत और उनके विचार आज भी जिंदा हैं। दीनदयाल उपाध्याय का जीवन भले ही अचानक खत्म हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमारे बीच मौजूद है।
देश भर में कितने ही संस्थानों, योजनाओं और स्टेशनों के नाम उनके नाम पर रखे गए हैं जो उनके प्रभाव की याद दिलाते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि एकात्म मानववाद का उनका दर्शन आज भी भारतीय राजनीति और समाज में जिंदा है और कई नीतियों को प्रेरणा देता है। वो सत्ता में बहुत ही कम समय रहे, लेकिन इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। तो आखिर में वही सवाल आकर खड़ा हो जाता है, क्या वो महज एक दुखद डकैती का शिकार हुए थे या फिर ये एक गहरा राजनीतिक रहस्य था? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए मुगल सराय की उन्हीं पटरियों और इतिहास के बंद पन्नों में ही दफन